मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो बेसिकली चैप्टर पे जंप करने से पहले हेडिंग को समझे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड शब्द से हम क्या अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं? चलो, हमें डिमांड के बारे में तो कुछ पता है एक हद तक। हम माइक्रो में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि डिमांड क्या होती है, जो हम चीज़ों की डिमांड जनरेट कर रहे हैं मार्केट में, राइट। हम चीज़ों की मांग जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास उसको पे करने के लिए पैसे भी है। ऐसी चीज़ों को हमने क्या बोला था? डिमांड बोला था। अच्छा, अब एग्रीगेट शब्द का क्या मतलब है? एग्रीगेट शब्द का मतलब है जब हम किसी चीज़ की टोटैलिटी में बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का क्या कर रहे हैं? सम करके बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड, अच्छा मतलब जितनी भी डिमांड है उसका क्या करना है? सम टोटल करना है। सिंपल ही तो है बिल्कुल। तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड में हम क्या बात कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड में हम सारी इकोनॉमी की क्या कर रहे हैं? चाहे वो पेन की डिमांड है, चाहे वो कार की डिमांड है, चाहे वो कॉपी की डिमांड है, चाहे वो फ्रूट्स की डिमांड है, हम क्या कर रहे हैं? सारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स, जितनी भी सर्विसेज है, उनकी डिमांड को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। सम टोटल करके हम क्या कर रहे हैं? बिहेवियर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल इकोनॉमी में बिहेवियर डिमांड का होता कैसा है। हाँ, यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बात करें कि पूरी इकोनॉमी की डिफरेंट आइटम्स की डिमांड बिहेव कैसे करेगी। ठीक है। तो अच्छा, अब इस डिमांड के बिहेवियर को स्टडी करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास होता है इनकम मेथड, और एक होता है प्राइस के रिलेशन में हम इसे स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम किसके रिलेशन में बात करने वाले हैं? हम इनकम के रिलेशन में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक कॉमन हम एस्टिमेशन अपने पर लेकर देखो, अपने पर सोच कर देखो कि अगर आपकी पॉकेट मनी बेटर होगी तो आप डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे कि कम करोगे? ज्यादा करोगे, है ना। अच्छा, इसी तरीके से प्राइस की अगर बात करें, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे? कम करोगे कि ज्यादा करोगे? कम करोगे। तो बेसिकली यहां से हमें क्या पता लगा कि इनकम के साथ जो हमारी डिमांड है उसका रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन प्राइस के साथ हमारी डिमांड का रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। चलो, ये तो हमने एक जनरल बात समझ ली। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड की हम बात करेंगे ना, ये हम इनकम के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको स्टडी करने वाले, राइट। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, हमने बोल तो दिया कि हम एग्रीगेट डिमांड में क्या कर रहे हैं? जितनी भी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है उसको जोड़ने वाले हैं, राइट, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अब आप ये करोगे कैसे? क्या हम इंडिविजुअली हर किसी के पास जाके पूछने वाले कि यार आपकी डिमांड कितनी है, आपकी डिमांड कितनी है, आपकी डिमांड कितनी है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो हम बेसिकली डिमांड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करेंगे देखकर कि एक इकोनॉमी का प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब कि लोग क्या सोच रहे हैं कि वो कितना खर्चा करने वाले, उनकी प्लानिंग क्या है कि मैं इतना खर्चा कर दूंगा। अब आप कहोगे 1 मिनट, ये कैसे पता करेंगे कि कोई क्या सोच रहा है? तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि यार एक काम करो ना, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की क्या उठा लो? प्रोडक्शन उठा लो। एक देश की प्रोडक्शन हमें क्या शो करती है कि प्रोडक्शन किस लिए की जाती है? ताकि लोग कंजम्पशन कर सके। तो एक देश की प्रोडक्शन हमें क्या शो करेगी कि लोगों का प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है। हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे, रिलेट कर पा रहे कि हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो क्या बन रहा है? यहां पर प्रोडक्शन बन रहा है। और प्रोडक्शन हम किसी देश की पिक कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो एडी हम फाइंड कैसे करेंगे? एडी हम फाइंड करेंगे कि लोग का प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है इन रिलेशन टू जब उनकी इनकम फ्लक्चुएट कर रही है। हाई है तो कैसा है जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अगर इनकम लो है तो उनका प्लान्ड एक्सपेंडिचर कैसा है। इस तरीके से हम अपने बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। एडी, एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ
एक्सपेंडिचर people plan to incur corresponding to different levels of income। यही बात हमने समझी कि बेसिकली लोग क्या प्लान कर रहे हैं खर्चा करने का, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सारे देश के लोगों का जो प्लानिंग है खर्चा करने का उसको पिकअप कर लेंगे और देखेंगे कि यार इनकम अगर बढ़ती है तो कैसा रिस्पॉन्स होता है, इनकम अगर घटती है तो कैसा रिस्पॉन्स होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। राइट, बिल्कुल हमें समझ आ रहा है। अच्छा, तो बेसिकली अब ये जो एडी है, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, अब ये डिमांड कर कौन कौन रहा है, हाँ ये भी तो समझना पड़ेगा। उसे हमारी बुक क्या बोल देती है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। चैप्टर की हेडिंग क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रही है हमारी बुक कि कंपोनेंट्स क्या क्या है कि डिमांड बेसिकली, ये तो बताओ कर कौन कौन रहा है। एक हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट डिमांड कर रहा है, कौन डिमांड कर रहा है। इसको बेसिकली हमारी बुक दो तरीकों से डिफाइन करती है, एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि जब आपका जो नेशन है, जो बाउंड्री एरिया आपने डिफाइन किया है, आप उसके बाहर वाली मार्केट से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, आपके देश में इंटरैक्ट कर रहे हो। तो जब देश में ही इंटरैक्ट कर रहे हो तब भी आपके पास दो तरीके से इंटरैक्शन हो सकता है। या तो आपकी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है या फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या बात कर रहे हैं कि यार दो ही पार्टीज है, एक तो प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपना डे टू डे लाइफ चलाने के लिए चीजें खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, खाना खरीद रहा है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मशीन्स खरीद रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, कार्स खरीद रहा है ट्रेवलिंग इधर उधर सामान को पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने बेसिकली क्या किया, बंद कर दिया बाकी सारा सिस्टम। ना गवर्नमेंट है, ना कोई बाहर के देश वगैरह है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पार्टीज है। एक तो प्रोड्यूसर्स जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बोला कि एग्रीगेट डिमांड में हम क्या करने वाले, एक्सपेंडिचर को जोड़ने वाले हैं ना, तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई बन जाएगा हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा कि अभी भी उसी देश के अंदर ही बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर थर्ड पार्टी भी ऐड हो गई है। कौन सी, गवर्नमेंट। यानी कि कंज्यूमर कर रहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टर्स प्रोड्यूसर्स कर रहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी कर रही है दोनों तरीके का एक्सपेंडिचर। कुछ कंजम्पशन के लिए कर रही है, लोगों में बांटती है खाना, मिड डे मील्स प्रोग्राम्स चलते हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए, और कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कि ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये सब क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या बन जाती है, सी प्लस आई प्लस जी। ये था हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर केस भी हमने डिस्कस कर लिया, 3 सेक्टर केस भी। यार तो अच्छा, ओपन इकोनॉमी क्या है, सिंपल, जो आपके देश की बाउंड्री लाइन थी, जब आप इसकी बाहर वाली मार्केट से भी क्या कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ओपन मार्केट बोल देते हैं, ओपन मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, तो इसमें बदलेगा क्या, बदलेगा ये कि बाहर के देश में आप कुछ चीजें भेजोगे और आपके देश में भी कुछ चीजें आएंगी, यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होंगे। तो अच्छा, अब कैलकुलेट किसको करें, हमारे देश की एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए किसको कैलकुलेट करें। देखो हमने क्या बात की थी कि हम कैसे समझेंगे चीज़ों को कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में बेसिक चीज़ों का प्रोडक्शन कितना है। राइट, तो हम प्रोडक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे थे। अब आप बताओ, हम जब प्रोडक्शन को उठा रहे तो हम हमारे देश का प्रोडक्शन उठाएंगे कि बाहर वाले देश का प्रोडक्शन उठाएंगे, हमारे देश का प्रोडक्शन। हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, सोचना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होगा। तो यानी कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देंगे और
इंपोर्ट्स उनकी प्रोडक्शन में ऐड होगा, दूसरे देश की प्रोडक्शन में ऐड करेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इंपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहां पर, हाँ आए इस पे देखो, ओपन सेक्टर में सारी पार्टीज है, कंज्यूमर करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, प्रोड्यूसर करेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट करेगी जो भी उनका एक्सपेंडिचर है टोटालिटी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, उसके बाद एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी कि एक्स माइनस एम भी क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल हमें बात समझ आ गई। क्या हमारे पास इक्वेशन बना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बिल्कुल हमें समझ आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स का जो हेडिंग था हमने इसको बिल्कुल एक्सप्लोर कर लिया, तो इतना हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडी के बिहेवियर को और एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के टू सेक्टर में बेसिकली कैसे बिहेव करती है, राइट। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।